हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, द हिंदू एडिटोरियल शुरू करते हैं। तो एडिटोरियल की पहली वोकैबलरी है ग्रीव, ग्रीवेंसेस, सैड, मॉर्न। वैसे आपने देख ही लिया होगा आर्टिकल जिस दिन पहलगाम पे अटैक हुआ था। मैंने उस दिन द हिंदू नहीं लिया था बिकॉज आई वॉज नॉट इन द कंडीशन टू रिकॉर्ड दिस वीडियो। इस वजह से मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया था। जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन वीडियो नहीं गया था मेरा। आज के वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कैसे क्या हुआ, जो पहलगाम पे अटैक हुआ उसी के ऊपर आज का पैसेज है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले वो कैप कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो ग्रीवेंस का मतलब होता है वेल, बी वेल, सैड, सोरो, रिग्रेट। बात समझ में आ गई? लैमेंट, सोरो, बिल्कुल सही है। डिप्लोर, एक, ये सारे सिनोनिम्स हैं दुख के, ग्रीवेंसेस के। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा अच्छी सी सिचुएशन है, एग्जाल्ट। एग्जाल्ट का मतलब क्या होता है? जब बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है, रेलिश होता है। एग्जाल्ट, वेट, इट इज एग्जाल्ट। एंड हैप्पी, सेलिब्रेटिव मूड में। चीयर्स इंसान कब कहता है? जब वो सेलिब्रेटिव मोड में होता है। चीयर्स, तो चीयर वाला हो गया, तो इसका ऑपोजिट हो गया, ठीक। दूसरा वर्ड है रिक्लेम करना। रिक्लेम करने का मतलब होता है जैसे रिडीम करना, रिस्टोर करना, जो भी चीजें गई हैं उसको वापस रिकवर करना, रीगेन करना। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। मतलब यू वांट समथिंग बैक, है ना, आप वापस लाना चाह रहे हो, यू वांट टू गेट इट बैक, रीगेन इट। रीगेन, रिक्लेम, रीगेट, वापस लाना। ऑपोजिट हो जाएगा खो देना, किसी चीज को खोने की बात हुई है। रेलिंक्विश हो गया, रेलिंक्विश। सरेंडर, एक तरफ आप वापस ला रहे हो, दूसरी तरफ आप छोड़ रहे हो। लेट गो करना, लेट गो करना। तो ये दोनों हमारे वर्ड्स हो गए। रिक्लेम करना मतलब रीगेन करना, और ग्रीवेंसेस मतलब सैड, सोरो, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। फिर आ जाएगा स्ट्राइव, स्ट्राइविंग हार्ड। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा। स्ट्राइव हार्ड करने का मतलब होता है यू आर वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड मतलब टॉयल। वर्किंग हार्ड का मतलब होता है लेबर, हार्ड वर्क। स्ट्रगल, ये देखो यहां पे लिखा है, स्ट्रगल करना, योर एंडेवर, आपके जो एफर्ट्स लग रहे हैं, आपका जो एस्पिरेशन है, एम है, तो एस्पायर, एम, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। हार्ड वर्क। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ इंसान हार्ड वर्क करता है, दूसरी तरफ थोड़ा सा ही काम करके वही हार मान लेना। सरेंडर, रेलिंक्विश, क्विट, गिव अप, ठीक, ये हो जाएगा। एक तरफ एफर्ट से लगा हुआ है बंदा, दूसरी तरफ उसने हार मान लिया। नोट्स बनाते जाया करिए, साथ ही साथ बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक। दूसरा वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट इज किसी के ऊपर अटैक करना, बहुत गंदा वाला अटैक करना। रेड, बिल्कुल सही है। स्ट्राइक, एम्बुश, एम्बुश मतलब कि बुश में छुप के अटैक करना। एम्बुश, स्ट्राइक, रेड, ऑनस्लॉट, अटैक, स्ट्राइक, अग्रेशन दिखाना। ऑफेंस, वायलेशन, ऑफेंस, तो ये सब हो जाएगा किसी के ऊपर स्ट्राइक करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, लड़ाई झगड़ा, ठीक। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड असॉल्ट। अचानक से किसी के ऊपर अटैक कर देना, ठीक। ऑपोजिट हो जाएगा, अगर एक तरफ अटैक है तो दूसरे तरफ डिफेंस, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। गार्ड, सारे के सारे वर्ड्स देखना हमेशा दिमाग में एक सीक्वेंस में चलते रहेंगे। फिर आ जाता है फ्रेजाइल। देखो फ्रेजाइल से रिलेटेड सारे वर्ड्स लिखना शुरू कर दो। वीक, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका फीबल, एनफीबल, फ्रेल,
फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, वल्नरेबल, बहुत ही ज्यादा जेंटल। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। कभी भी वीक आएगा ना तो वीक से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स अपने आप लिखते चले जाना। सटल, टेम, तो इन सब का मतलब होता है कोई चीज जब बहुत ज्यादा आपके आपके कंट्रोल में, आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा वीक है। ऑपोजिट हो जाएगा कोई चीज लंबे समय तक चल रही है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, स्टेबल है। नेक्स्ट वर्ड है जीनोसाइड। जीनोसाइड, जीन्स मतलब पूरे के पूरे जितने लोग हैं सारे लोगों का खात्मा एक साथ कर देना। वही चीज है जैसे पहलगाम में किसी एक इंसान को थोड़ी ना मारा गया था, 26 लोग थे तो 26 पर एक साथ अटैक कर दिया गया था। जीनोसाइड, नरसंहार, खात्मा एक साथ। गंदा घटिया काम, गंदा घटिया काम मैंने बोला तो ऐसा काम जिसके लिए शायद बैड वर्ड भी छोटा पड़ जाए, उस शब्द को हम बोलते हैं हीनियस क्राइम। हिन मतलब घिन, ऐसे याद करो, हिन मतलब घिन। ऐसा काम जो अपने 7 दुश्मनों तक के लिए करने के बारे में कोई व्यक्ति ना सोच पाए, ऐसे काम को, ऐसे गंदे काम को हीनियस क्राइम बोलते हैं। ठीक है। एबोमिनेबल, हॉरिड, हॉरर से बना है, हॉरिड, हॉरेंडस, अबहॉरेंट, बहुत ही गंदा घटिया हॉरेंडस काम, ड्रेडफुल काम, ड्रेडफुल। एट्रोशियस, एट्रोशियस वर्ड में वैसे भी टेरर आ रहा है, टेररिज्म आ रहा है, तो मतलब वो घटिया तो वैसे ही हो गया। ठीक है। एट्रोशियस, हॉरिफिक, वाइल्ड। ऑपोजिट हो जाता है, एक तरफ ये चल रहा है बहुत ही ज्यादा गंदा घटिया, दूसरी तरफ अच्छा, नोबल, कोई ऐसी चीज जो आप एडमायर कर पाओ। ठीक। नेक्स्ट है रिवाइव। देखो रिवाइव का मतलब तो होता है रिफ्रेश, रिवाइव का मतलब होता है रेजुवनेट, रिवाइव का मतलब होता है रीस्टोर करना, रिवाइव का मतलब ये होता है किसी चीज को रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करना, दोबारा से बनाना, दोबारा से बनाना, रीजेनरेट करना, रीजेनरेट करना, रेन्यू करना, तो ये सब हो जाएगा। रीजेनरेट, रेन्यू, एक तरफ आ जाएगा रिफ्रेश, रेजुवनेट, रीस्टोर, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं मतलब ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू लाइफ। जैसे अगर मैं बात करूं इसके पैराग्राफ में ये वर्ड क्यों दिया है, कश्मीर के रेफरेंस में दिया है। कश्मीर बहुत सालों साल तक भी कोशिश करेगा ना, फिर भी मुझे नहीं लगता कि किसी इंडियन की विश लिस्ट में कभी भी कश्मीर जाना जुड़ पाएगा अब लाइफ में कभी भी। इतना गंदा और इतना घटिया अटैक भी हुआ है। सब अपने लिस्ट से ये कश्मीर को हटा देंगे, बायकॉट कर देंगे, कश्मीर कोई घूमने ही नहीं जाएगा जिस तरीके से अभी अटैक हुआ है। तो जब आप किसी चीज़ को छोड़ देते हो, हटा देते हो, तो वो जगह अब दोबारा से बहुत उसको एनर्जी लानी पड़ेगी, भरोसा लगाना पड़ेगा, लोगों का लाना पड़ेगा, तब जाके रिवाइव हो पाएगी वहाँ की एनर्जी कश्मीर की जो ख़त्म हो चुकी है। फ्रेजल वर्ब है फ्रीक आउट। फ्रीक्ड आउट मतलब समझो किसी बंदे के सर पे किसी ने गोली ऐसे करके लगा दी AK-47, वो बंदा फ्रीक आउट कर जाएगा, बड़े से बड़ा योद्धा भी फ्रीक आउट कर जाएगा ऐसे बंदूक अगर सर पे लगी है तो। ब्रेक डाउन का मतलब यही होता है कि उस लड़की के बगल में उसका जो आदमी था उसको गोली मार दी गई उसके पति को, तो वो ब्रेक डाउन कर गई। समझ में आई? मैं पूरा कश्मीर में जो कांड हुआ है उसका एग्जाम्पल आपको दे के समझा रही हूँ, एक एक फ्रेजल वर्ब। थ्रोइंग अप इज लाइक वॉमिटिंग। ऐसी सारी सिचुएशन में देख के मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे खुद ना नॉजिया और बहुत वॉमिट लगने लगता है। जब मैंने देखा था ना मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाया था। आई वॉज बिटरली मतलब बहुत गंदे तरीके से शॉक में मैं चली गई थी। कैन नॉट इमेजिन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम कि यार उनके घर वालों के ऊपर क्या बीता होगा, उन लोगों के ऊपर क्या बीता होगा। कि एक सोचो घर में इंसान पैकिंग करता है यार, वेकेशन के लिए जाता है तो मठरी बनाती हैं मम्मी लोग, वाइफ अच्छी अच्छी चीज़ें सब पैक करते हैं कि यार ये जाएंगे तो ये करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लौट रहे हैं उनकी लाशों के संग।
गिविंग समवन द चिल्स, गिविंग समवन द चिल्स का मतलब होता है स्केयरिंग और अनसेटलिंग समवन डीपली। गिविंग समवन द चिल का मतलब ये होता है अ नाइटमेयर कम ट्रू, मतलब इंसान का कोई बहुत गंदा सपना सच हो जाए, उसको बोलते हैं नाइटमेयर, गंदा सपना सच हो गया। ब्लड रन्स कोल्ड, ब्लड रन्स कोल्ड, डर का माहौल बहुत ज्यादा हो जाना, ठीक है। ओके सो ये भी चीज आप लोग समझ लो, जान लो, अगर नहीं पता है तो लाइव अटेंड किया करो मेरी जो 11 बजे वाली क्लास है, इसमें बहुत सी चीजें आप लोग सीख जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत कुछ सीख जाओगे इस सेशन में आप लोग। चलिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्रीव। ग्रीव वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो आंसर भले ही आप एक करो यहाँ पे, लेकिन आपको दिमाग में सब चलना चाहिए। सैड, सॉरो, मौन, एक्सक्यूज मी। दूसरा वर्ड है रिक्लेम करना, रिक्लेम, रिकवर, रीगेन, रीजेनरेट, रेन्यू। आंसर एक करो लेकिन दिमाग में सारे के सारे वर्ड चलें तो उसी को सक्सेस बोलते हैं, कि क्लास में आप हो, आए हो और सारी की सारी चीजें सीख के जा रहे हो। दूसरा वर्ड है सिनोनिम बताना है फ्रेजाइल का। फ्रेजाइल इज समथिंग दैट इज वेरी वीक, डेलिकेट, फ्लिम्जी। सिनोनिम बताना है हीनियस क्राइम का। हीनियस, घिन आए किसी क्राइम पे तो उसको हीनियस क्राइम बोलते हैं, घिन आ जाए जब किसी क्राइम पे, गंदा, विकेट। चलिए पैसेज का समझ में आ ही गया होगा, पहलगाम टेरर अटैक के ऊपर पैसेज है। इसको स्क्रीनशॉट लेने को नहीं कहूंगी यार, सामने ही रीड करके खत्म करते हैं इस पैसेज को। चलो शुरू करते हैं। पहलगाम में जो टेरर हुआ है उसने पूरे दुनिया को, पूरे नेशन को एक शॉक और सौरो में डाल दिया है, ठीक। जो बीबीसी की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो कश्मीर का न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर का नाम है ग्रेटर कश्मीर। ग्रेटर कश्मीर ने अपने पन्ने काले काले फ्रंट पेजेस प्रिंट किए थे और इसका मतलब ये है कि देवर शोइंग कि दे वर फॉलोइंग द अटैक। मतलब कि न्यूज़पेपर कश्मीर, जैसे यहाँ पे द हिंदू है ना, कश्मीर का न्यूज़पेपर है ग्रेटर कश्मीर, उसने अपना पहला पन्ना यानी कि कहाँ गया ये फ्रंट पेज काला छाप दिया था। 26 लाइव्स गई हैं कश्मीर में, ऐसा लिख के काला पन्ना छापने का मतलब यही था कि दे वर मॉर्निंग। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम टूरिस्ट विजिटिंग द बाइस, कोई वैली का नाम है बाइसरन वैली। तो 26 लाइव्स गई हैं टूरिस्ट की, एक दो नहीं 26 लाइव्स गई हैं और उसमें सब के सब एक वैली थी, उसको विजिट करने गए थे पहलगाम में। अमंग द विक्टिम्स, जितने भी 26 लोग मरे उसमें से एक नेपाली नेशनल था, एक बंदा था जो कि इंडियन ओरिजिन का था, जो कि मिडल ईस्ट में काम करता था, वीके बिरडी, इंस्पेक्टर था जनरल ऑफ पुलिस में। ये वीके बिरदी ने बताया है, जो कि इंस्पेक्टर हैं कश्मीर के, ठीक है। अभी सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट चल रही है। एक एडिटोरियल का पीस है ग्रेटर कश्मीर के ही एडिटोरियल का, जैसे द हिंदू का एडिटोरियल होता है ना, वैसे ग्रेटर कश्मीर का भी एडिटोरियल है। उसके पीस में हेडलाइन में ये लिखा था, पहलगाम पे जो अटैक हुआ है, अब कश्मीर तुम अपने सोल को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि पहलगाम के अटैक के बाद तुम लोग जो बहुत मेहनत कर रहे थे कि टूरिस्ट आए, तुम्हारी लाइफ इससे चले, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। इसका मतलब शॉर्ट में ये है कि पहलगाम अटैक नाउ प्रोटेक्ट्स कश्मीर सोल। नोटेड दैट टेरर अटैक इन पहलगाम, जो टेरर अटैक पहलगाम में हुआ है, इट हैज कास्ट अ ग्रेट शैडो ओवर जम्मू एंड कश्मीर। इसकी वजह से देखो पूरे इंडिया में एक दुख का माहौल है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में तो एक रीजन स्ट्राइव, एक ऐसा रीजन है जो स्ट्राइविंग मतलब वर्किंग हार्ड टू रिक्लेम यानी कि रीगेन द लेगेसी एज अ पैराडाइज ऑन अर्थ। वो चाह रहा था कि पूरी दुनिया कश्मीर को विजिट करने आए एंड कश्मीर शुड बी नोन एज पैराडाइज ऑफ अर्थ। स्वर्ग के नाम से जानना चाहिए था, नर्क के नाम से जाने लगा है, तो इट इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर कश्मीर। तो इसीलिए बोला गया है प्रोटेक्ट कश्मीर सोल। दिस हीनियस एक्ट इज नॉट मेयरली एन असॉल्ट ऑन इनोसेंट लाइफ। ये जो गंदा घटिया घिनौना एक्ट है, ये सिर्फ
इनोसेंट लाइफ मतलब जिनकी कोई गलती नहीं थी। आपने क्राइम्स आपने देखे होंगे, इस तरीके का अटैक पुलिस के ऊपर सुना होगा, मिलिट्री लोगों के ऊपर होगा, सुना होगा, ये सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है। तो ये गंदा काम जो सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है, बट अ डेलिबरेट ब्लो टू कश्मीर आइडेंटिटी। लोगों को लग रहा है कि सिर्फ इतना ही इसमें है कि इनोसेंट लाइफ गई है, साथ ही साथ कश्मीर की आइडेंटिटी भी खत्म हुई है। वही लिख रहा है एडिटोरियल में, यही चीज लिखी है, हिंदी में समझिएगा, इंग्लिश में ये लिखना चाह रहा है कि भाई सिर्फ ये अटैक नहीं है इनोसेंट लाइफ्स पर, बल्कि कश्मीर के ऊपर भी की आइडेंटिटी और वैल्यूज और हॉस्पिटैलिटी के ऊपर भी एक धब्बा है। ठीक है, उसने ये ऐड किया कि इट्स अ फ्रेजाइल पीस, कि कश्मीर की जो आइडेंटिटी और ये सब है ये भी बहुत वीक है, इसने ये भी प्रूव कर दिया। जब कोई इंसान कहीं पे जाता है, जैसे कश्मीर, आप किसी के घर जाते हो ना और कुछ किसी का पैर फिसल गया, यहाँ पे कुछ हो गया, तो कंसिडर किया जाता है होस्ट वाज नॉट नाइस। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। इट इज नॉट ओनली अ ब्लो टू ऑल 26 लाइव्स बट ऑल्सो टू कश्मीर आइडेंटिटी। ये लिखा है पैसेज में। ये पैसेज ग्रेटर कश्मीर है, वहां का मतलब कोई न्यूज़पेपर है उसका ये नाम है। अब आ जाता है व्हाट वाज द सिंबलिक जेस्चर मेड बाय कश्मीर न्यूज़पेपर। कश्मीर न्यूज़पेपर ने मॉर्निंग दिखाने के लिए, मतलब दुख सौरो दिखाने के लिए क्या किया न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर का पहला पन्ना काला करके छाप दिया, सैड, शांति, कॉन्डोलेंस दिखाने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल ग्रेटर कश्मीर, व्हाट हैज द पहलगाम अटैक इम्पैक्टेड द मोस्ट। पहलगाम पे जो अटैक हुआ है उसकी वजह से सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट पड़ा है। टूरिज्म पॉलिसी ऑफ द स्टेट, कश्मीर होप ऑफ बिनियम यूनियन टेरिटरी नहीं, हाँ, रीजन की आइडेंटिटी, इकोनॉमी और पीस, इस पे बहुत ज्यादा एक ब्लॉट आया है। दैट्स इट, फाइनली दिस आई वुड से मनहूस पैसेज इज ओवर। कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, खत्म करो यार इसको, बहुत ही गंदा है। मतलब जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार दिल एकदम, मतलब कलेजा कांप जाएगा यार। कैसे गोली मार दी यार, कैसे गोली मार दी किसी को, आके आइडेंटिटी देख के गोली मारी जा रही है। आजकल के ज़माने में ये हो रहा है, आइडेंटिटी निकाली, अरे हिंदू हो, मार दी गोली, मतलब ये हो रहा है आजकल। एनीवेज, खैर लेट्स चक दिस, छोड़ो इसको। आप जितना भी हो सके यार हेल्प ज़रूर करना। इस मैटर को ठंडा, इस मैटर को शांत मत पड़ने देना। इस मैटर में यार बहुत लोगों की लाइफ गई है, सिर्फ 26 लोगों की नहीं, 26 से भी ज़्यादा लोग जो उनसे अटैच थे उनकी भी गई है। अपने वॉल पे शेयर करिए, टैग करिए मिनिस्टर जी को, प्राइम मिनिस्टर जी को, कि भाई टेक सम एक्शन। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो तुरंत एक्शन ले भी लिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका होमवर्क है, ज़रूर 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 से होमवर्क करना। सिंपल होमवर्क है, कोई भी 4 शब्द उठा लो, 4 शब्द उठाने के बाद इसके जितने भी सिनोनिम्स आपको तुरंत याद हैं वो लिखो।